नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, ओम के नियम और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो परिपथ है उसमें प्रतिरोध को कैसे संयोजित करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रतिरोध को हम लोग मुख्यतः दो तरीके से संयोजित करते हैं। पहला हो गया श्रेणी क्रम और दूसरा हो गया समानांतर क्रम। तो बारी बारी से आइए हम उसे देखते हैं। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं, हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने इसके लिए क्रियाकलाप भी किया था कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर हम I लिखते हैं तो क्या होगा, I बराबर होगा V/R, जहाँ V जो हमारा है वो अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया I बराबर V/R, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या क्या आया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आया जो कि विद्युत विभवांतर है, दूसरा आ गया प्रतिरोध। तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद और क्या चीज़ है कि प्रतिरोध को परस्पर संयोजित करने की दो विधियाँ हैं। अगर हम प्रतिरोध को किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को अगर जोड़ रहे हैं तो उसके दो तरीके भी हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें लगातार जोड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में, ये जो हमारा है ये बैटरी है, इधर प्लस है इधर माइनस है, और इसमें देख सकते हैं 3 सेल दिए हुए हैं, 3 सेल से मिलकर बना बैटरी है। एक हो गया, 2 और 3 सेल से मिला हुआ बैटरी है। फिर आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ से करंट फ्लो करेगा। ये हमारा एक अमीटर है, अमीटर जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम देखते हैं ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ये तीनों प्रतिरोध दिया हुआ है और तीनों लगातार जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं परिपथ में अगर कोई चीज़ अगर हम लगातार जोड़ते जा रहे हैं तो वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। और इसी में अगर हम देखेंगे पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं समानांतर क्रम बोलते हैं। पैरेलल में क्या है कि ये बैटरी का छोर यहाँ से आया, एक यहाँ पर है और दूसरा जो एंड है यहाँ पर है। इस दोनों एंड से हम लोग क्या किए हैं, वोल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। दोनों छोर से हम यहाँ से निकाल करके इसे जोड़ते हैं और ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये हमारा समानांतर क्रम में है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अमीटर को जोड़ते हैं किसी भी परिपथ में, अगर अमीटर को हम लोग जोड़ेंगे तो अमीटर हमेशा हमारा सीरीज में रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा, और जब भी वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे तो वो समानांतर क्रम में होगा। हम लोग जब भी सर्किट बना रहे थे पहले भी, तो इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज वाला, ये R1, R2, R3, इस कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज में है और यहाँ पैरेलल में जुड़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पूरी तरह से कंप्लीट सर्किट है। नीचे में एक की को ऐड किया गया है, की को जोड़ना ज़रूरी है, जिससे हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करके उसके पाठ्यांक को ले सकें। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात यह है कि इसमें कहता है कि जो विद्युत धारा है वो हर जगह समान होगा, जबकि हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस, हर एक प्रतिरोध पर अगर हम विद्युत विभवांतर का मेजरमेंट करेंगे, उसे पाठ्यांक लेंगे, तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा जो संयोजन है वो है समानांतर क्रम, तो आइए उसे देखते हैं। दूसरा जो क्रम हमारा है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है बैटरी है, ये प्लस इधर हम बढ़ते हैं, करंट फ्लो करता है, ये आई यहाँ पर स्विच किया गया है, और यहाँ 2 एंड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये 2 एंड है, और 2 एंड से जो प्रतिरोध को जोड़े गए हैं वो सब समानांतर क्रम में। एक यहाँ ऊपर है R1 यहाँ पर है, फिर हमारा R2 है, और फिर यहाँ पर क्या है, R3 है, और उसी के नीचे एक जो हमारा है वोल्ट मीटर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए ये लगा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे हमारा नीचे अमीटर को जोड़ा गया है, यहाँ पे हमारा जो है अमीटर है और उसके बाद की को जो है जोड़ा गया है। तो साफ आप देख सकते हैं समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में उसमें क्या था कि जो भी परिपथ हम लोग बना रहे थे सब में लगातार जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे प्रतिरोध को जोड़ दिए गए थे, जबकि इसमें एक इंड को लिया गया है जो कि इस इंड में अगर हम लेते हैं तो तीनों को बारी बारी से अटैच किया गया है, जोड़ा गया है ये प्रतिरोध को। तो ये जो संयोजन है इसे हम बोलते हैं समानांतर क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, उसका उल्टा होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सभी प्रतिरोध के लॉन्ग सेम होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम सभी जो रेसिस्टेंस है उसके लॉन्ग लेंगे तो ये सेम होगा, जबकि करंट जो होगा तीनों जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये सवाल है। दूसरा है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। आइए हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। अभी हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं और इसमें समझते हैं कि जब हम विभिन्न प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में अरेंज करते हैं और एक परिपथ तैयार करते हैं तो उस परिपथ के अलग अलग स्थानों पर जो हमारा अमीटर का रीडिंग है विद्युत धारा का मान कितना होगा। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम विभिन्न सामग्री का उपयोग में लाते हैं और जो विभिन्न सामग्री का परिचय हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो विभिन्न सामग्री में सबसे पहला हमारा है ये बैटरी है, 4 सेलों से मिलकर के एक बैटरी बनी है। हर एक सेल का जो मान है, जो पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट है। तो ये 1.5 वोल्ट 4 सेल से बैटरी एक बनी है तो ये पूरे मिलाकर के 6 वोल्ट वाली एक बैटरी बन जाती है। सारे सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। बैटरी को हमेशा सामान्यतः हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक की है, ये देख सकते हैं ये की हमारा है और ये की ये 1 को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा और अगर 0 को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अमीटर का जो पाठ्यांक है, अमीटर के रूप में हम अभी एक मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। अमीटर के कुछ सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला जो सेक्शन है ये जनरल है, ये यहाँ पर ही रहता है और ये जो दूसरा सेक्शन जो रेड वाला है इसे हम इस सॉकेट में डालते हैं। यहाँ पर क्या है कि 10 एम्पियर तक मैक्सिमम ये विद्युत धारा का मान ये पाठ्यांक में ला सकता है, तो इसमें इसे हम डाल देते हैं। उसके बाद ये अभी ऑफ की स्थिति में है, इसे ऑन करके ये जो 10 एम्पियर का जो सेक्शन है इसमें यहाँ तक हम ऑन करके इसे लाएंगे ताकि 10 एम्पियर तक का करंट हम मेजरमेंट कर सकें। तो इसे हम ऑन करते हैं और यहाँ पर ये देखिए 10 एम्पियर के सामने इसका एरो दिखा रहा है और ये अब ऑन की स्थिति में है और ये अमीटर के रूप में अब काम करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ टॉर्च बल्ब हैं, आप देख सकते हैं टॉर्च बल्ब है। 3 टॉर्च बल्ब का उपयोग हम लोग करेंगे इसमें और तीनों को रेसिस्टेंस के स्थान पर हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में न लेकर के उसके स्थान पर हम लोग टॉर्च बल्ब का उपयोग कर रहे हैं। तो 3 टॉर्च बल्ब है और तीनों को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अब हम बारी बारी से सबको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 सेल दिया हुआ है और चारों सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव एंड है इसको यहाँ फ्री छोड़ देते हैं और जो इस सेल की जो निगेटिव एंड है और ये दूसरा सेल का जो पॉजिटिव एंड है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला हम लोग कनेक्ट कर दिए। उसके बाद इस सेल का जो नेगेटिव एंड है और दूसरे सेल का जो पॉजिटिव एंड है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला यहाँ पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसी सेल का जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड से हम लोग क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब यह चारों सेल से मिल करके एक 6 वोल्ट की बैटरी तैयार हो गई। ये चारों सेल से मिल करके एक 6 वोल्ट की बैटरी तैयार हो गई। इसे इधर ले आते हैं। अब इसके बाद ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव एंड और इस बैटरी का हो गया ये नेगेटिव एंड। अब यह परिपथ में हम
जो की का उपयोग करते हैं, किसी परिपथ में जब की का प्रयोग करते हैं तो समानतः की का प्रयोग हम श्रेणी क्रम में इसे संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए ये हमारा बैटरी है, श्रेणी क्रम के लिए हम यहाँ पे सीरीज में इसे कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमारा है अमीटर है। तो अमीटर का देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, तो इसके निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। चूँकि जो अमीटर है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि अमीटर को हम जब भी परिपथ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड हो गया। अब इससे हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इस टॉर्च बल्ब को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया, ये पॉजिटिव एंड हो गया। तो इसे हम, इसका ये निगेटिव है, इसे उल्टा करेंगे, ये इस तरह से रखेंगे, ये हमारा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा अमीटर यहाँ से कनेक्ट हो गया इसके पॉजिटिव एंड से। ये पहला रेसिस्टेंस के रूप में हमारा टॉर्च बल्ब है। और फिर ये दूसरा जो बल्ब है इसे हम इधर आ गया, ये इसका निगेटिव एंड, तो इसके निगेटिव से इसके पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि जो हमारा रेसिस्टेंस के रूप में हम जो बल्ब का उपयोग में ला रहे हैं ये भी हमारा होगा, ये भी सीरीज में होगा। ये अंतिम वाला जो बल्ब है ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारा सीरीज में हो गया। और उसके बाद ये लास्ट में इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद ये की हमारा ऑफ की स्थिति में है, इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करके हम देखते हैं कि इसका पाठ्यांक, अमीटर का जो पाठ्यांक है वह क्या आता है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं तीनों बल्ब हमारा जल गया, तीनों बल्ब हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और तीनों बल्ब जल रहा है। और ये जो हमारा पाठ्यांक है ये 0.20 एम्पियर है। यहाँ पे जब हम की के जस्ट बाद इसे कनेक्ट करते हैं तो 0.20 एम्पियर इसका रीडिंग आता है। इसके बाद हम लोग की को ऑफ करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, हम तो बीच के परिपथ में हम ये जगह मीटर सीरीज में लगाते हैं और देखते हैं कि इसका मान 0.20 एम्पियर आता है। अब इसके बाद यहाँ से निकालने के बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमारा बल्ब है, ये जो पहला जो हमारा जो प्रतिरोध है इसके अलोंग हम लोग मापेंगे कि इसके अलोंग जो है हमारा विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो पहले से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसे यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा जो प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध के रूप में इस बल्ब को लेते हैं, इसके बीच हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसके बीच हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ हो गया निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो बल्ब है, इस बल्ब और इस बल्ब के बीच में, ये जो प्रतिरोध है उसके बीच में हम विद्युत धारा का मान देखते हैं कितना होगा। इसके लिए हम स्विच को ऑन करते हैं, की को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो अमीटर का जो रीडिंग है ये 0.20 एम्पियर है। की के बाद हम मापे थे 0.20 था और एक बल्ब के बीच से ले रहे हैं तो कितना वैल्यू इसका आ रहा है, 0.20 एम्पियर आ रहा है। इसके बाद हम लोग किसी दो बल्ब के बीच में, यहाँ पे दो बल्ब के बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अमीटर को रीडिंग को देख सकते हैं। ये हो गया। अब ये दोनों बल्ब, ये जो दोनों बल्ब है इसके बीच में कनेक्ट करते हैं। तो इसके बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो निगेटिव एंड है, निगेटिव एंड से निगेटिव एंड को जोड़ देते हैं, यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिए और फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखते हैं
कि एमीटर का रीडिंग क्या होगा। इसे स्विच ऑन करते हैं और देखिए यहाँ भी इसका जो मान है 0.20 एम्पियर है। इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम प्रतिरोध के रूप में जो बल्ब हमने यहाँ पे संयोजित किया है, कहीं भी इसे बीच में अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे इस एमीटर को, तो जो हमारा रीडिंग जो आ रहा है वो 0.20 एम्पियर आ रहा है। इस बल्ब के बीच में, चाहे इस बल्ब के बीच में, चाहे इस बल्ब के बाद अगर इधर भी हम कनेक्ट करेंगे तब भी इसका मान 0.20 एम्पियर आएगा। इस क्रियाकलाप को करने के बाद हमारी यह समझ बनती है कि जब हम प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं तो उस परिपथ में कहीं भी एमीटर को अगर हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो उसका जो रीडिंग आएगा वो समान होगा, आई बदलने वाला नहीं है। तो अब हम यह समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर का क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर के लिए क्या करेंगे हम लोग इस क्रियाकलाप में देखते हैं कि विद्युत विभवांतर जो हम बैटरी पहले जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने के बाद जो हमारा श्रेणी क्रम में तीनों रेसिस्टेंस को जोड़े हुए हैं उसके दो एंड से हम लोग पहले विद्युत विभवांतर को मापते हैं, उसका पाठ्यांक देखते हैं, फिर बारी बारी से जो हमारा रेसिस्टेंस है उसके अलोंग हम ये विद्युत विभवांतर का पाठ्यांक लेते हैं, तीनों का अलग अलग लेते हैं और फिर तीनों को जोड़ करके देखते हैं कि ये दोनों छोर का जो विद्युत विभवांतर का पाठ्यांक है और बारी बारी से जो जोड़ करके लाए हैं दोनों का योग समान होता है कि नहीं। हमारा ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा संयोजन दिया हुआ है वो पहले से ही सब अरेंज किया हुआ, व्यवस्थित किया हुआ है। बस ये जो अमीटर है, अमीटर के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग हम लोग अब वोल्ट मीटर के रूप में करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग यह देखेंगे कि विद्युत विभवांतर का मान परिपथ में अलग अलग स्थान पर वो कैसे परिवर्तित होता है या उसका क्या होता है। तो आइए इस क्रियाकलाप को करते हैं। हमारे पास एक परिपथ पहले से ही तैयार है। ये 1.5 वोल्ट की 4 सेल से बनी एक बैटरी है और एक की हमारा ये है और उसके बाद ये प्रतिरोध के रूप में हम लोगों ने टॉर्च बल्ब का उपयोग किया है। ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और हमारे पास एक ये मल्टीमीटर है जिसका उपयोग हम लोग वोल्ट मीटर के रूप में करेंगे। इसके लिए हम लोग ये जो सॉकेट है इसको चेंज कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद इसे वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो वोल्ट वाला सेक्शन है उसमें इसे हम घुमाएंगे, ऑन करेंगे और इसे 20 वोल्ट के पास इसे रखेंगे ताकि मेजरमेंट हम इसका आसानी से कर सकें। अब सबसे पहले है कि इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो अमीटर जो हम प्रयोग इसके पहले प्रयोग कर रहे थे उसमें क्या था कि अमीटर को जब भी जोड़ना है सर्किट में तो सीरीज में जोड़ना है, यानी श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ना है। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं तब इसको हमेशा जब कनेक्ट करना है तो समानांतर क्रम में करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये 3 टॉर्च बल्ब को जोड़ा गया है। उसके छोर पर ये एक छोर हो गया, एक दूसरा छोर हो गया। यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर ले आए इसको और ये हमारा यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। हम देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा जब बैटरी है तो इसका पॉजिटिव एंड इधर है, तो इसका पॉजिटिव एंड से यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसे। इसका पॉजिटिव एंड इधर आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव एंड हो गया। ये हमारा पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड आएगा। अभी की ऑफ है, अब हम की को ऑन करते हैं तो हम देख सकते हैं टॉर्च का बल्ब जला हुआ है और ये इसका जो रीडिंग आ रहा है
वो आ रहा है 5.31 वोल्ट। इसका जो मान है 5.30, तो इसका जो मान है ये 5.30, धीरे धीरे घट रहा है इसका 2829, 5.30 इसे लेते हैं। इसके बाद ये हमारा 5.30 है। अब इसका हमने क्या किया कि जो तीनों जो बल्ब है उसके जो बीच में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि बैटरी का जो पॉइंट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मेज़रमेंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से हर एक प्रतिरोध के एलोंग हम वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे और उसके बाद इसका रीडिंग जो है बारी बारी से देखेंगे। तो अभी सबसे पहला जो बल्ब है उससे हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे जुड़ गया। और उसके बाद इसका पॉजिटिव एंड हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला जो टॉर्च बल्ब है प्रतिरोध के रूप में, इससे समांतर क्रम में आप देख सकते हैं कि इसका जो छोर है इसी छोर से जुड़ा हुआ है। इसका जो पहला एंड है इसे नेगेटिव टर्मिनल जोड़े हैं और दूसरा जो छोर है इसे पॉजिटिव एंड को जोड़े हैं। अब इसके बाद इसका रीडिंग को हम लोग देखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और इसका जो पाठ्यांक आ रहा है वो 1.78, 1.77, 1.76, 1.76 पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे हम लोग मेज़र करते हैं। यानी कि जो पहला हमारा टॉर्च बल्ब है उसका मान आ रहा है 1.76 वोल्ट इसके अलोंग। तो ये तो पहला टॉर्च हो गया, पहला टॉर्च वाली जो है बल्ब हो गई। अब दूसरा जो टॉर्च वाला बल्ब है उसके बीच, उसके समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं और इसके रीडिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर हो गया और नेगेटिव टर्मिनल हमारा यहाँ पर है। ये है और यहाँ से हम लोग स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ देख सकते हैं 0.1716 जो पहले पाठ्यांक था वो 1.76 जो वोल्ट है इसके अलोंग भी वही आया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि टॉर्च बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो समान है, समान हमने टॉर्च बल्ब का जो रेसिस्टेंस लिया वो समान लिया है। तो इसके समांतर क्रम में जब हम इसे कनेक्ट करते हैं पहला टॉर्च बल्ब में तब भी 1.76 आ रहा था, दूसरे के साथ हम कनेक्ट किए समांतर क्रम में तब भी 1.76 आया। अब हम तीसरे बल्ब के एलोंग भी अगर लेंगे समांतर क्रम में, ये वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे तभी संभवतः 1.76 या 1.77 आएगा। तो आइए करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी है, ये हमारा नेगेटिव एंड यहाँ पर है और इसे कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद इसके स्विच को ऑन करते हैं और ये हमारा 1.79, ये हमारा 1.79 वोल्ट है। अब ये जो तीनों हमारा बल्ब है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मान घटता जा रहा है 1.7877। तो अप्रॉक्सीमेटली हम देख रहे हैं कि जो तीनों टॉर्च बल्ब है वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का मान है वो 1.777679 आ रहा है।
तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो सबसे पहले जो हमारा मान आया था वह था कि दोनों छोर, जो बैटरी के दोनों छोर पर हम लोग ये जो वोल्ट मीटर है उसको संयोजित करते हैं तो उसका मान आ रहा था ये 5.30। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने के बाद ये 5.3130 वोल्ट आता है, यानी कि तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 5.31 वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो दोनों बैटरी के लॉन्ग लिए थे वो 5.30 था, और जब तीनों को जोड़ते हैं पहला में कितना आया था 1.76 और लास्ट में हम लोगों ने देखा 1.79। हालांकि थोड़ा समय छोड़ने के बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रॉप होता है 1.78 1.77 आता है, लेकिन अगर उसे हम ले रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो ये 5.31 वोल्ट आ रहा है। तो इससे हम समझते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी हमें दे रही है ऑन करने के बाद, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, V बराबर हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी 5.30 बराबर V1 हमारा 1.77, फिर 1.76, फिर 1.79, ऐसे तीनों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे का बराबर होगा। तो पहला प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा का मान जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो विद्युत धारा का मान हर जगह समान होता है, जबकि जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो ये विद्युत विभवांतर का मान हर एक टॉर्च बल्ब के अलोंग अलग अलग आता है। लेकिन अगर हम बैटरी से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है अगर उसे हम जोड़ते हैं तो वो हमें बराबर मान देता है, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अभी हम लोगों ने जो क्रियाकलाप किया मुख्यतः दो प्रकार का क्रियाकलाप किया। पहला क्रियाकलाप में हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ये हमारा जो सर्किट है इसी तरह से हम लोगों ने बनाया। यहाँ पर 3 सेल से बनी बैटरी है, हम लोगों ने 4 सेल की बैटरी बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो हम अमीटर देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत धारा का मेजरमेंट किया, और फिर जो ये रेसिस्टेंस है इसके अलोंग बारी बारी से हम लोगों ने विद्युत धारा का पाठ्यांक लिया, और सब जगह जो पाठ्यांक आया विद्युत धारा का वो समान आया। हम लोगों ने ये करके देखा। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग है, जो दूसरा क्रियाकलाप हो ये है कि हम लोगों ने जैसे ये जो प्रतिरोध हम लोग लिए हैं, ये जो X छोर है और जो Y छोर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने का है। पहले हम लोगों ने इसका मेजरमेंट किया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है विद्युत विभवांतर है इसका पाठ्यांक लिया और हम लोगों ने उसे लिखा। उसके बाद जो ये तीनों रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, ये जो एक रेसिस्टेंस है इसके अलोंग हम लोगों ने, ये जो हमारा है इसके अलोंग हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये जो मेजरमेंट आया, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे फिर लिया, ये हमारा है यहाँ पर इसके अलोंग हम लोगों ने विद्युत धारा का, ये विद्युत विभवांतर का मेजरमेंट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर ये तीसरा रेसिस्टेंस है इसके अलोंग हम लोगों ने विद्युत धारा का मेजरमेंट किया। ये तीनों हम लोगों ने किया, तीनों रेसिस्टेंस के अलोंग हम लोगों ने विद्युत विभवांतर का मेजरमेंट किया, और जब तीनों को जोड़ा गया तो ये जो नीचे वाला जो V है उसके बराबर आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये जो V है ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये हमारा जो यहाँ पर आया है ये V3 हो गया। V1 V2 V3, और जो नीचे वाला है वो V है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। विद्युत विभवांतर, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। विद्युत विभवांतर ये तीनों रेसिस्टेंस के जो अलोंग था वो यहाँ पर लिखाया जो सब बराबर है, और ये जो बारी बारी से हम लोग ले रहे हैं, पहले रेसिस्टेंस का अगर हम विद्युत विभवांतर मापते हैं V1 है, दूसरे का V2 मापते हैं, और तीसरे का क्या आता है V3 आ रहा है। तो इसे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे V है तो क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है I। ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा जो परिपथ बना हुआ है इसमें जो करंट है वो I है, और हम लोगों ने इसके पहले क्रियाकलाप में क्या देखा कि I हर जगह समान है, तो यहाँ पर I हो जाएगा। और रेसिस्टेंस जो समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध हमारा यहाँ पर इसको सबको मान लेते हैं कि वो क्या है R है।
कुल मिलाकर के तीनों जो प्रतिरोध है उसको मिला करके लेते हैं तो कितना आता है, इसका मान R आता है। यहाँ पे हम R लेते हैं। उसके बाद अब बस हम ये जो प्रतिरोध है इस पर बात करते हैं। तो इस प्रतिरोध पर हम जो V1 मापे हैं तो इसमें क्या होगा, इस प्रतिरोध पर भी हम लोगों ने देखा था पहले क्रियाकलाप में कि जो विद्युत धारा वो हर जगह समान है, तो वो तो I ही होगा, लेकिन रेसिस्टेंस का मान जो है, प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है R1, तो यहाँ पे लेते हैं R1 हो गया, प्लस जब V2 के लिए भी ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर भी विद्युत धारा समान है, हर जगह समान है, तो I होगा, और रेसिस्टेंस का जो मान होगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R2, तो इसे हम लोग लिखते हैं R2 प्लस। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं ये जो तीसरा पाठ्यांक है विद्युत विभवांतर का, ये जब हम लोग ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये हमारा जो विद्युत विभवांतर का पाठ्यांक है यहाँ पर इसके अलॉन्ग ले रहे हैं, तो ये हमारा I तो हर जगह समान है, तो ये I हो गया, और उसके बाद इसका जो रेसिस्टेंस है ये हो जाएगा R3। इसे थोड़ा सा ये यहाँ पर हम यहाँ बनाते हैं, ये हमारा V3 हो गया, इसे यहाँ ही ले लेते हैं, ये यहाँ पर यहाँ से V3 है, ये हमारा है IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस तरह से हो गया। अब इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन हम ले सकते हैं, I कॉमन आ गया, और यहाँ भी हम I कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आ गया समतुल्य प्रतिरोध जो कि सीरीज में है, RS, रेसिस्टेंस इन सीरीज, RS लिखते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस तरह से आ गया कि रेसिस्टेंस जो हमारा है, रेसिस्टेंस हमारा है वो श्रेणी क्रम में सबको लीनियरली अगर हम जोड़ देते हैं, सिंपली अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पे जो R1 है, R2 है, R3, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो प्रतिरोध का योग आएगा वही हमारा समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसमें हमने देखा कि तीनों को जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध आया। हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी, इसमें क्या है कि हमने R1, R2, R3 तीनों का मान समान लिया, तीनों के लिए हमारा जो है एक टॉर्च बल्ब है, तीनों का मान समान है, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। हम आम जीवन में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि तीनों का मान अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू, अब ज़रूरी नहीं कि R1, R2 तीन के लिए ही सही है, इससे अधिक के लिए भी सही है, इससे कम के लिए भी सही है, 2 के लिए भी ये सही होगा, 3 से अधिक के लिए भी ये सही होगा। इसके बाद हम लोग कुछ संख्यात्मक प्रश्न को से संबंधित जो प्रतिरोध सीरीज में है, यानी कि ये जो श्रेणी क्रम में है, इससे संबंधित कुछ सवाल को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।